महाकुंभ का चमत्कार। रमेश और सरिता एक गरीब लेकिन सच्चे प्रेम से बंधे पति पत्नी थे। वे उत्तराखंड के एक छोटे से गांव में रहते थे, जहां रमेश मजदूरी करता और सरिता सिलाई बुनाई कर कुछ पैसे कमाती। उनका सपना था कि वे जीवन में एक बार महाकुंभ मेला जाकर पुण्य कमा सकें, लेकिन उनकी आर्थिक हालत इतनी कमजोर थी कि हर बार यह सपना अधूरा रह जाता। कुंभ की पुकार। इस बार प्रयागराज में महाकुंभ लगने वाला था। गांव में चर्चा थी कि कुंभ में स्नान करने से सभी पाप धुल जाते हैं और भाग्य बदल सकता है। यह सुनकर सरिता ने अपने छोटे छोटे खर्चे बचाकर कुछ पैसे इकट्ठा किए। जब उसने रमेश को बताया कि उन्होंने कुंभ जाने के लिए थोड़ा पैसा जोड़ लिया है, तो उसकी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। सफर की कठिनाई। रमेश और सरिता ने लंबा सफर तय किया। वे पैदल, बैलगाड़ी और बसों से होते हुए आखिरकार कुंभ नगरी पहुंचे। वहां की भीड़, गंगा की लहरें और संत महात्माओं का सत्संग देखकर उनका मन श्रद्धा से भर गया। लेकिन समस्या तब आई जब उनके पास ज्यादा पैसे नहीं बचे और खाने के लिए भी कुछ नहीं था। भगवान का चमत्कार। एक रात भूख से बेहाल रमेश और सरिता संगम किनारे बैठे भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। तभी एक साधु आया और बोला, बेटा, कुंभ में जो आता है उसकी झोली कभी खाली नहीं रहती। जाओ, सेवा करो और ईश्वर सब इंतजाम कर देगा। रमेश और सरिता ने कुंभ में आए तीर्थ यात्रियों की सेवा करने का निश्चय किया। वे दिन भर भटकते यात्रियों की मदद करने लगे। किसी को रास्ता बताते, किसी के लिए पानी लाते, तो किसी के लिए भोजन परोसते। यह देखकर एक अमीर व्यापारी बहुत प्रभावित हुआ। कर्म का फल। व्यापारी ने उनसे पूछा, तुम इतने मन से सेवा कर रहे हो, क्या चाहते हो? रमेश ने सिर झुका लिया, लेकिन सरिता ने हिम्मत करके कहा, बस इतना कि हमें ईमानदारी से मेहनत करके खाने का कोई साधन मिल जाए। व्यापारी ने उन्हें अपने घर बुलाया और अपने एक बड़े होटल में नौकरी दे दी। रमेश को वहां काम मिला और सरिता को भी सिलाई का काम मिलने लगा। कुछ ही महीनों में उनकी जिंदगी बदल गई। कुंभ का आशीर्वाद। रमेश और सरिता को एहसास हुआ कि कुंभ में सिर्फ स्नान ही नहीं, सच्ची सेवा और श्रद्धा से जीवन बदल सकता है। महाकुंभ ने उनकी गरीबी नहीं, बल्कि उनका भाग्य धो डाला था। सच्चे मन से मांगी गई मन्नत और नेक कर्म कभी खाली नहीं जाते।